आना है। हाँ चाची बस में लगा रही हूँ, खाना बन गया है, आप लोग बैठे, मैं लाती हूँ। रागिनी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल किचन के सामने रखे डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। ये डाइनिंग टेबल 6 कुर्सियों का है, जिस पर कोमल के चाचा चाची भाई बहन चारों लोग बैठकर खाना खाते हैं और 2 कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। कोमल सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तब रागिनी कहती है, अरे खड़े खड़े हमारे क्या मुंह देख रही है, जा जल्दी से गरम गरम रोटियां बना कर ले आ, वैसे भी ठंड में गरम गरम रोटियां ही अच्छी लगती है। कोमल जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और रोटियां बेलकर सेक कर उन्हें लाकर चाचा चाची और अपने भाई बहन को देती है। थोड़ी देर बाद कमलेश कहता है, अरे कोमल बेटिया, बस अब रोटियां मत लाओ, हो गई हैं रोटियां, तुम भी हमारे साथ चेयर पर बैठकर खाना खा लो। कोमल जैसी चेयर पर बैठने वाली होती है तभी उसकी चाची कहती है, कितनी बार समझाया है कि तुझे हमारी बराबरी में मत बैठा कर, तेरे माता पिता के मर जाने के बाद हम तुझे यहाँ ले आए हैं और तुझे फोकट का खाना भी मिल रहा है, ये क्या कम बड़ी बात है जो अब अपने साथ बराबरी में बैठा कर खाना भी खिलाए। कोमल जा और मेरे लिए अचार लेकर आ। अब कोमल रसोई में जाती है और अपनी बहन प्रेरणा को अचार लाकर देती है। दिखाई नहीं दे रहा तुझे कि सब्जी ठंडी हो गई है, चल जल्दी से इसे गर्म करके ले आ। कोमल फिर से रसोई में जाती है और सब्जी को गर्म करके ले आती है और सभी को परोस देती है। खाना खाने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। अब कोमल रसोई में जाती है और रसोई की साफ सफाई करती है। तभी कोमल की चाची वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे आलसी कहेगी, अभी तक रसोई साफ नहीं हुई है क्या, और तूने डाइनिंग टेबल को गंदा क्यों छोड़ दिया। तुझे पता है ना कि कितना महंगा डाइनिंग टेबल है, वो पूरे 8,000 का लिया था मैंने पैसे जमा करके। हाँ चाची मैं जानती हूँ, बस बर्तन धुल गए हैं और मैं डाइनिंग टेबल साफ करने ही जा रही हूँ। रागिनी के जाने के बाद कोमल जल्दी से डाइनिंग टेबल को कॉलिन और कपड़े से साफ कर देती है और फिर उसे एक साफ कपड़े से ढक देती है। उसके बाद कोमल अपने आप से कहती है, चलो काम तो सारा हो गया, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खा लेती हूँ। कोमल डाइनिंग टेबल के बाजू में जमीन पर बैठकर खाना खाती है। जमीन उसे ठंडी लगती है और वो खाना खाते समय ठंड से कांप जाती है और मन ही मन में सोचती है, अगर माँ और पिताजी मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर ना गए होते तो मैं चाचा चाची के यहाँ नहीं आती, तो शायद मैं भी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती, लेकिन अब तो शायद मुझे जीवन भर अकेले ही जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी खा कोमल, फर्श ठंडा है और मुझे ठंड लग रही है, खाना खाकर धूप में जाती हूँ। खाना खाकर कोमल छत पर जाकर धूप में बैठ जाती है। वो धूप सेक ही रही थी कि तभी पड़ोसन शोभना कोमल को देखकर कहती है, अरे कोमल बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही है, आजकल तू बाहर भी नहीं निकलती है। क्या करूँ शोभना चाची, जब से ठंड बढ़ी और दिन छोटे हो गए हैं तब से घर का काम ही खत्म नहीं होता। हाँ बेटा, तेरी चाची तो घर का सारा काम तुझसे ही अकेली करवाती है, पूरा मोहल्ला जानता है कि माँ बेटी ने मिलकर तुझ पर जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नहीं शोभना चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे माता पिता के जाने के बाद चाची ने तो मुझे सहारा दिया है। ठीक है बेटा, मैं तुझे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तू समय निकाल कर शाम को घर आना। आराधना शाम को पकौड़े बना रही है, तू भी खा लेना। हाँ चाची मैं कोशिश करूंगी। शाम को कोमल अपनी चाची से कहती है, चाची ठेले वाला आता ही होगा, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ ताकि उससे ताजी ताजी सब्जियां खरीद लूं, वरना सब छट जाएगी। ठीक है जा, लेकिन सब्जियां लेकर तुरंत घर में आ जाना। कोमल घर से बाहर निकलती है और इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर जल्दी से वो शोभना के घर में चली जाती है, जहाँ शोभना और आराधना उसका ही इंतजार कर रही थी। शोभना उसे देखकर कहती है, आ गई कोमल बेटा, आराधना ने पकोड़ों का घोल बना कर रखा है, कह रही थी कि आज जब तक मैं अपनी सहेलियों को पकोड़े नहीं खिलाऊंगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ कोमल, तू जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ, तब तक मैं गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर ले आती हूँ, साथ में खाएंगे। ऐसा कहकर आराधना कोमल का हाथ पकड़कर रसोई के सामने अपने डाइनिंग टेबल तक ले जाती है और कोमल को बैठने के लिए कहती है, लेकिन कोमल कहती है, आराधना अगर तू बुरा ना माने तो मैं नीचे बैठकर पकोड़े खा लूं। वो क्या है ना, मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की आदत नहीं है। मैं जानती हूँ कोमल कि तेरी चाची तुझे डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठने देती, लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे जीवन में ये सारा सुख आएगा, है ना माँ। हाँ और नहीं तो क्या, तू यही डाइनिंग टेबल पर बैठ। अब कोमल डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। आराधना रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी गरम गरम पकौड़े बनाकर लेकर आती है और वो साथ बैठकर खाती है। कोमल डाइनिंग टेबल पर पकौड़े खाते हुए कहती है, चाची ये सब तो मेरे जीवन में है ही नहीं, मुझे तो सबको गर्म गर्म खाना बनाकर देना पड़ता है और अंत में जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ता है। तभी बाहर से ठेले वाले की आवाज आती है तो कोमल कहती है, ठीक है चाची, ठेले वाला आ गया, मैं चलती हूँ। अगर मुझे चाची ने यहाँ आते देख लिया ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब कोमल बाहर निकलती है और ठेले के पास आती है। तभी उसकी चाची रागिनी वहां आती है और कोमल को शोभना के घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। जब कोमल ठेले वाले के पास आती है तब रागिनी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू पड़ोसियों के घर घूम रही है, कहा था ना कि सब्जियां लेकर जल्दी घर आ जाना। चाची मैं तो बस थोड़ी देर के लिए। मुंह बंद कर अपना और घर में जा। तभी शोभना वहां जाती है और कहती है, अरे रागिनी क्यों बिन माँ बाप की बच्ची पर इतना जुल्म कर रही हो, थोड़ा भगवान से भी डरो। आ गए हमारे पड़ोसी जो तुझे चिढ़ा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तो बर्बाद कर दिया है तुझे। चाची मैंने पकोड़े बनाए थे तो सिर्फ कोमल को पकोड़े खाने के लिए बुलाया था। आराधना हमारे यहाँ भी पकोड़े बनते हैं, तुम्हें कोमल को पकोड़े खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार अब दोबारा उनके घर गई तो तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी मैं। अरे बहन जी जाने दो ना, बात को खत्म करो, सब्जियां ले लो।
अब रागिनी सब्जियां लेने लगती है और कोमल दौड़ती हुई घर के अंदर चली जाती है। रात को कोमल रसोई में खाना बना रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कोमल अपने मन में कह रही थी, माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। ऐसा सोचते हुए कोमल खाना बना लेती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। कोमल सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। फिर कोमल कहती है, चाची जी, आज मुझे भी भूख बहुत लगी है, मैं भी खाना खा लूं? खाना बाद में खाना। कोमल, पहले गरम गरम रोटियां तो ला दे। दिख नहीं रहा कि रोटियां खत्म हो गई हैं। अब कोमल जल्दी से रसोई में रोटियां सेकने जाती है और गरम गरम रोटियां बनाकर लाकर सभी को दे देती है। फिर रागिनी कहती है, कोमल, ये दाल बिल्कुल ठंडी हो गई है, तू लेकर जा, उसमें फिर से तड़का लगा कर लेकर आ। कोमल दाल को लेकर रसोई में जाती है और फिर उसमें तड़का लगाकर वापस लाकर सबको परोस देती है। फिर उन्हें पानी दे देती है और सबकी प्लेट में अचार भी रख देती है। उसके बाद कोमल फिर एक बार कहती है, चाची जी, मुझे भूख लगी है, अब मैं खाना खा लूं? अब हम इतने भी बुरे नहीं है कि तुझे इतनी भूख लगी है और हम तुझे खाना खाने ना दे। ठीक है, जा खा ले, लेकिन हमारी बराबरी में बैठने की कोशिश मत करना, नीचे बैठकर ही खाना। बेचारी कोमल जमीन पर बैठकर ठंड से कांपते हुए खाना खाती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो रागिनी कहती है, देख क्या रही है, जल्दी जाकर दरवाजा खोल। कोमल खाना छोड़कर उठ जाती है और जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर मिसेस मेहरा खड़ी थी। कोमल उन्हें अंदर बुलाकर लाती है। तब रागिनी उन्हें देखकर कहती है, अरे आओ आओ मिसेस मेहरा, हमारे साथ खाना खा लो, अच्छे समय पर आई हो। कोमल बेटा, इन्हें भी जरा खाना लगा दो। अब कोमल मिसेस मेहरा को भी खाना लगा देती है। सभी लोगों के जाने के बाद कोमल खाना खाकर उठती है तो डाइनिंग टेबल साफ करती है, फिर उसे कपड़े से ढक देती है। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन कोमल बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तभी कार से आ रहे करण ने कोमल को टक्कर मार दी। कोमल गिर जाती है। करण और साधना दोनों कार से उतरकर नीचे आते हैं। तभी साधना कहती है, अरे बेटा, तुझे लगी ही तो नहीं? माँ जी, लगी तो है, लेकिन अब जाने दीजिए। ऐसा कहकर कोमल खड़ी होती है और अपनी सब्जियां उठाती है। फिर वो आगे बढ़ जाती है। तब करण साधना से कहता है, माँ, देखा आपने, उस लड़की से चलते नहीं बन रहा, चलो हम उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। साधना और करण दोनों कार में बैठते हैं। करण कार को थोड़ा आगे लाकर कोमल से कहता है, देखिए प्लीज आप कार में आ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कोमल मना करती है लेकिन करण नहीं मानता और बार बार जिद करता है, इसलिए कोमल करण की गाड़ी में बैठ जाती है। तब साधना कोमल से कहती है, बेटा, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा इलाज करवा देते हैं, तुम्हें दर्द होगा। नहीं माँ जी, आपने कह दिया उतना ही बहुत है, मुझे बहुत दर्द बर्दाश्त करने की आदत है। थोड़ी दूर जाने के बाद कोमल का घर आ जाता है। करण और साधना कोमल को वहां छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। कोमल घर पर आती है तो रागिनी गुस्सा होते हुए कहती है, आ गई महारानी, कहाँ लग गया तुझे इतना समय? चाची, मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई। अब मुझे ये सब नखरे मत बता और जल्दी रसोई में जाकर खाना बना ले। कोमल रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ करण अपनी माँ से कहता है, माँ, वो लड़की कितनी अच्छी थी ना, मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं भी समझ गई कि तुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया। वैसे वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आज मैं सबसे बात करती हूँ, कल हम उसके लिए रिश्ता लेकर घर चलेंगे। शाम को साधना अपने बेटे, पति, बहू सबसे बात करती है। सभी लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन साधना अपने बेटे का रिश्ता लेकर कोमल के घर पहुंच जाती है। कोमल के चाचा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कोमल की शादी करण के साथ तय कर देते हैं। समय बीतने के साथ साथ 2 महीने के अंदर कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी करके ससुराल आ जाती है। कोमल की नंद अंशिका उसका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आइए आइए भाभी, आपके आने से तो जैसे हमारे घर में 4 चांद लग गए हैं। कोमल अंदर आती है और अपने बड़े से खूबसूरत घर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, कितना सुंदर घर है ये, और कितना बड़ा, कितना आलीशान। इससे सुंदर घर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कोमल बेटा, क्या सोच रही हो? बेटा, अब ये घर तुम्हारा ही है, अभी तुम जाकर आराम करो, बाकी बातें कल होंगी। अब कोमल अपने कमरे में चली जाती है। हॉल की तरह उसका कमरा भी बहुत बड़ा और शानदार था। तभी करण अंदर आता है और कोमल करण को देखकर कहती है, करण जी, आपका घर तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शानदार। पता नहीं आपको मुझ जैसी गरीब लड़की कैसे पसंद आ गई। अरे कोमल, प्यार गरीबी और अमीरी से नहीं होता, प्यार तो अच्छाई और अपनेपन से होता है, जो मुझे तुमसे मिला है। ये सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। दोनों आपस में बहुत देर तक बातें करते हैं। अगली सुबह कोमल नहा धोकर तैयार होकर रसोई में पहुंचती है तो वहां उसे शीलाबाई मिलती है। कोमल शीलाबाई से कहती है, सुनिए, आज खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। मेम साहब, रसोई में जो भी खाना बनता है मैं उसकी मदद करती हूँ। अगर आप अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हो तो बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अब कोमल खाने में वेज पुलाव, पनीर भुर्जी, दम आलू, मीठे चावल और पूरी बना लेती है। तभी कोमल की सास वहां आती है और कोमल को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे कोमल बहू, तुम नई नई बहू हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ जी, मुझे ये सब करने की आदत है। खाना बन गया है, आप लोग बैठ जाइए, मैं खाना परोस देती हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब कोमल खाना लेकर आती है। वो पहली बार अपने ससुराल के डाइनिंग टेबल को ध्यान से देखती है। वो काफी बड़ा और आलीशान दिखाई दे रहा था। कोमल मन में सोचती है, कितना खूबसूरत, कितना आलीशान डाइनिंग टेबल है ये, इस पर खाना खाने वालों को कितना अच्छा लगता होगा। अब कोमल खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख देती है। तभी उसकी जेठानी कहती है, अरे कोमल, खाना सीधे डाइनिंग टेबल पर नहीं रखते, लाओ मैं बताती हूँ। अब राधा
कोमल के हाथों से खाना ले लेती है। सबसे पहले तो वो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई ट्रेन की डिश में एक एक करके सारा खाना डाल देती है। फिर वो एक बटन से डाइनिंग टेबल पर रखी हुई रिवॉल्विंग ट्रेन को स्टार्ट करती है। स्टार्ट करते ही ट्रेन डाइनिंग टेबल के एरिया में चारों तरफ घूमने लगती है। ये देखकर कोमल बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह, ये ट्रेन तो चारों तरफ घूम रही है, कितना अच्छा लग रहा है इसे देखकर। ऐसे ही भला कुछ हो सकता है। थोड़ी देर देखने के बाद कोमल कहती है, जेठानी जी, अब ट्रेन को रोक दीजिए ताकि मैं आप सभी को खाना सर्व कर सकूं। कोमल, तुम्हें खाना सर्व करने की जरूरत नहीं है, चलो आओ हमारे साथ बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। अब राधा कोमल को अपने बगल वाली चेयर पर बैठा लेती है। तभी कोमल कहती है, नहीं नहीं भाभी, मैं सभी को खाना सर्व कर दूंगी, आखिरी में मैं खा लूंगी। वैसे भी मुझे आखिरी में खाने की आदत है। भाभी, आप आखिरी में क्यों खाओगे? और अगर आपको ऐसी आदत है तो आज से ही बदल दो, आपको किसी को खाना सर्व करने की जरूरत नहीं है, सब खुद ही ले लेंगे। ऐसा कहकर अंशिका चलती ट्रेन को एक बटन से रोकती है और फिर डिश में से खुद को खाना सर्व कर लेती है। उसके बाद वो फिर ट्रेन को स्टार्ट कर देती है। सभी लोग बारी बारी से ट्रेन को रोकते हैं और खुद को खाना सर्व करते हैं। अब ट्रेन कोमल के पास पहुंचती है। तब कोमल के जेठ शिव कहते हैं, कोमल, जब ट्रेन तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे रोक देना और खाना खुद को सर्व कर लेना। ये सुनकर कोमल मुस्कुरा देती है। इस बार जब ट्रेन कोमल के पास आती है तो कोमल उसे बटन दबाकर रोक देती है और फिर खुद को खाना सर्व कर लेती है। लेकिन तभी कोमल देखती है कि खाना ठंडा हो गया है। तो कोमल कहती है, अरे माँ जी, पिताजी, खाना ठंडा हो गया है, मैं ऐसा करती हूँ कि गर्म करके ला देती हूँ। अरे मेरी भोली पत्नी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये डाइनिंग टेबल लग्जूरियस है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। ये जो तुम्हारे सामने रिमोट रखा है, उसकी थर्ड बटन को प्रेस करो, खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। ये सुनकर तो कोमल के जैसे होश उड़ जाते हैं। वो रिमोट को उठाती है और बटन प्रेस करती है तो ट्रेन में रखा खाना अपने आप गर्म हो जाता है। तभी कोमल कहती है, अरे वाह, खाना तो अपने आप ही गर्म हो गया, लेकिन रोटियां तो गर्म नहीं होंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि रोटी गर्म गर्म बनाकर ला देती हूँ। नहीं नहीं कोमल, तुम्हें रोटियां गर्म करने की जरूरत नहीं है। इसी रिमोट की चौथी बटन दबाने से रोटियां भी अपने आप गर्म हो जाती हैं। कोमल बहुत खुश होती है और रिमोट की चौथी बटन दबाती है तो रोटियां अपने आप गर्म हो जाती हैं। अब कोमल रोटियां निकाल लेती है और ट्रेन को फिर से चला देती है। सभी लोग अपने अपने पास ट्रेन रोककर उसमें से रोटियां निकाल लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर कोमल के ससुर कहते हैं, कोमल बहू, हमारा डाइनिंग तो लग्जूरियस है ही, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना खाकर यह डाइनिंग टेबल आज और भी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा है। दीपक के बाद एक एक करके सभी लोग कोमल के खाने की तारीफ करते हैं। सभी का खाना हो जाता है। तब कोमल कहती है, रुकिए, मैं आप लोगों के साथ धुलाने के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे कोमल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर करण रिमोट का एक बटन दबाता है जिससे डाइनिंग टेबल से टिश्यू पेपर बॉक्स बाहर निकलता है। सभी लोग टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हैं और फिर डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। अंत में राधा कोमल से कहती है, अरे कोमल, सब लोग तो चले गए, तुम भी चलो। राधा भाभी, आप जाइए, मैं डाइनिंग टेबल को साफ करके आती हूँ। ये डाइनिंग टेबल ऑटोमेटिक क्लीनिंग मोड के साथ जाता है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब राधा ने एक बटन दबाया और डाइनिंग टेबल ऑटोमेटिकली साफ हो गया और उसका सारा कचरा उसी से बाहर निकले डस्टबिन में चला गया। ये देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। फिर राधा कहती है, कोमल, मुझे पता है कि तुम्हारे मायके में तुमने कभी खुशी नहीं देखी, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हिस्से की सभी खुशियां तुम्हें यहाँ जरूर मिलेंगी। ये सुनकर कोमल राधा को गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और कोमल खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। एक दिन कोमल की सास उससे कहती है, कोमल, तुम्हारे मायके से फोन आया था, तुम्हारी छोटी बहन की शादी तय हो गई है और आज तुम्हारे घर वाले हमें निमंत्रण देने यहाँ आ रहे हैं, तो तुम उनके खाने पीने और नाश्ते की तैयारियां कर लेना। क्या सच में माँ जी, मेरे घर वाले आ रहे हैं? आज मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। ऐसा कहकर कोमल बहुत खुश होती है और रसोई में जाकर अलग अलग तरह की डिश बनाने लगती है। तब शीलाबाई कहती है, मीम साहब, आज तो बहुत खुश है, कुछ खास है क्या? हाँ शीला भाई, आज शादी के बाद पहली बार मेरे मायके वाले घर आ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जल्दी से मुझे वो पनीर दो, अभी मुझे पनीर भुर्जी, कुलचे नान, पराठा और पूरी भी बनानी है। कोमल खुशी खुशी सारा खाना बना लेती है। शाम हो जाती है और कोमल के मायके वाले घर आते हैं। कोमल उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। सभी लोग हॉल में बैठकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद कोमल कहती है, चाची जी, खाना तैयार है, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। लगता है तो भूल गई है कोमल कि हम गर्म खाना खाते हैं। तूने पहले से ही खाना तैयार करके रख लिया है तो खाना ठंडा हो गया होगा। अरे नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे याद है। आप चलिए तो आपको खाना गर्म ही मिलेगा। अब कोमल अपने चाची, चाचा और अपने भाई बहन के साथ डाइनिंग टेबल के पास आती है और डाइनिंग टेबल देखकर कोमल के मायके वाले हैरान रह जाते हैं। तभी प्रेरणा अपनी माँ से कहती है, ओह गॉड, ये डाइनिंग टेबल तो कितना सुंदर है और इतना बड़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर डाइनिंग टेबल कभी नहीं देखा। कोमल सभी को बैठा देती है। सब लोग बैठ जाते हैं। तब रागिनी कहती है, अरे कोमल, तुमने हम सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया, अब तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ बैठेंगे? चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर कोमल डाइनिंग टेबल का रिमोट उठाती है और बटन दबाते ही डाइनिंग टेबल खुलकर बड़ा हो जाता है और फिर कोमल अपने ससुराल वालों को डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है। ये देखकर कोमल के मायके वाले हैरान रह जाते हैं। तभी शीलाबाई वहां खाना ले आती है। कोमल शीलाबाई के हाथों से खाना लेती है और डाइनिंग टेबल पर रख के ट्रेन में डाल देती है। तब प्रेरणा कहती है, कोमल चलो अब जल्दी जल्दी हम सभी को खाना सर्व कर दो। अरे प्रेरणा, कोमल को खाना सर्व करने की जरूरत नहीं है, खाना खुद ही आपके पास आ जाएगा। राधा कैसे कहती कोमल एक बटन दबाती है जिससे ट्रेन चलने लगती है और जैसे वो ट्रेन प्रेरणा के पास जाती है तो कोमल ट्रेन रोक देती है और कहती है,
प्रेरणा खाना खा लो। प्रेरणा फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। वो खाना ले लेती है। कोमल फिर से ट्रेन चला देती है। ट्रेन एक एक करके सभी के पास रुकती है और सभी लोग खाना ले लेते हैं। तब कोमल कहती है, चाचा जी, चाची जी, मुझे पता है कि आप लोग गर्म खाना खाते हैं। मैंने हीटिंग मोड ऑन कर दिया है, खाना गर्म ही रहेगा। ये सुनकर कोमल के चाचा चाची भैया और उसकी बहन हैरान रह जाते हैं। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। तब रागिनी कहती है, अरे कोमल, लगता है दरवाजे पर कोई है, जाकर दरवाजा तो खोलो। बहन जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? दरवाजा खोलने के लिए कोमल को उठने की जरूरत नहीं है। कोमल, रिमोट का बटन दबाकर दरवाजा तो खोलो। कोमल मुस्कुराती है और रिमोट का बटन दबाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर माली था। वो अंदर जाकर ताजे फूल रखकर वापस चला जाता है और कोमल दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद कर देती है। ये देखकर कोमल के मायके वाले काफी हैरान थे। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। तब प्रकाश कहता है, कोमल, खाना सचमुच बहुत टेस्टी था, लेकिन अब टिश्यू दे दो ताकि हम अपने हाथ साफ कर लें। ये सुनकर कोमल रिमोट का एक बटन दबाती है, जिससे सभी के सामने टिश्यू बॉक्स खुल जाता है। सभी लोग टिश्यू ले लेते हैं और अपना हाथ साफ करने के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल की तरफ जाने लगते हैं।